अब तक हमारी 32 साल नौकरी में एक बार भी हमारी बहन ने राखी नहीं बांधा। हमारे लिए दुख भरी कहानी है सारी, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन जैसे कि मैं छोटा था, पता नहीं, बहन जी को तो हमने देखा नहीं। उस वक्त से रक्षाबंधन के दिन ही बहन जी हमारी एक्सपायर हो गई थी, इसलिए हम राखी का त्यौहार नहीं मनाते। असली जो रक्षा है साडे देश दी, साडी, साडे मुल्क दी, साडे बच्चियां दी, अगर असी चैन दी सांस लैके सोने आ ते वो इन्हां दी बदौलत है। ते मैनूं लगदा है यही साडे असली भरा है। तो पहला किहड़ी याद है रखड़ी दी तुहानूं जिहड़ी तुसीं हमेशा याद करदे हो? वो तो नहीं भुल सकता। बहुत बहुत इमोशनल ये मोमेंट है, बहुत इमोशनल मैं सवाल भी पूछा है। पर अपनी भैन दी किहड़ी यदी याद है जो तुहानूं याद आंदी है हमेशा? वो याद आउंदी छोटे सीगे बचपना, उन्होंने कहना भी रखड़ी बन्ननी आ ते मैं कहना नहीं बनाउणी, नहीं बनाउणी हैगी रखड़ी, ते हुण पहुंच नहीं सकते, वो चीज़ हो जानी भैणां नूं वो पहुंच जाते। आपको कौन सी ऐसी याद है बचपन की जो राखी की आप सोच रहे हैं अभी आपके दिमाग में आ चल रही है? बहुत इमोशनल ये मोमेंट है। कुछ शब्द भी नहीं होंगे कई बार कुछ कहने दे लई, बट इन्हां दी अखां जवाब दे रही है कि वो किहड़ी मैमरीज हैं जिहड़ी सिस्टर दे नाल इन्हां नूं याद होएगी। अभी 33 साल सर्विस हो गई, 2-3 बार जाने का मौका मिला। गिफ्ट देते हैं, जब बहन को जोता दे देते हैं। यहाँ भी जैसे आप लोग आए हैं और हमारी बहनें आई हैं यहाँ पर रक्षाबंधन में राखी बनाने को, हमें बड़ी खुशी है। हम कोशिश करते हैं कि सबको हम छुट्टी दें, लेकिन ड्यूटी ऐसी रहती है कि सबको हम छुट्टी नहीं भेज पाते हैं। तो जितने मैक्सिमम को हम छुट्टी भेज पाते हैं उनको छुट्टी भेज देते हैं, ताकि वो अपनी बहनों से रक्षाबंधन में राखी बंधवाएं। और जो नहीं जा पाते तो उनको, जैसे आप लोग आते हैं, ये बहनें आई हैं, ना कि मायने रखता है रखड़ी का त्यौहार तुहाडे वास्ते? मैडम ये त्यौहार बहुत मायने रखता है, और मैं भी 6 साल से त्यौहार नहीं मना पाया घर पे, और 6 साल बाद यहाँ पे मना पा रहा हूँ। पिछली बार भी काफ़ी बहुत का मौका मिलता है कि हम यहाँ मना पाते हैं मैडम। सत श्री अकाल जी। पंजाब टुडे ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 51 ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬੇहद ਖਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਤੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 75ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ मनाया जा रहा है, तो हर घर तिरंगा जिस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो इसे भी इत्थे भी जिहड़ा नज़र आ रहा है, तुसीं देख सकते हो कि इत्थे जिहड़े तिरंगा है वो लगाए गए ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अपील की गई सी कि अपने घर तो इस तो इलावा जिहड़ा भी तुहाडा काम करन वाली थां है उत्थे तुसीं तिरंगा लगाना है। तो इत्थे उस तिरंगा अभियान की झलक नज़र आ रही है। ये चेहरे तुहानूं दिखा रहे हैं अजिहे जिहड़े साडे देश के जवान ने, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ। ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ है रखड़ी के त्योहार दे विच। ते गलबात करते हैं कि ASI मान सिंह जी, रखड़ी का त्योहार है, घर तो दूर होंदे है ना, ते किन्ना की याद करदे हो, किहड़ी मैमरीज याद आंदी? देखो हम तो अपने घर से बहुत दूर से नौकरी करते हैं। अगर हमारी बहन की याद आती है तो हमारा क्या होता है, फ़ोन से ही बात हो जाता है, और फ़ोन से ही हमारे को राखी भी बंधा देते हैं।
ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ? अब तक हमारी 32 साल नौकरी में एक बार भी हमारी बहन ने राखी नहीं बांधा। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਨੇਗੀ ਮੈਂ ਮਾਂ। ਤੇ ਇਹ 32 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਰ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ? दीर्घायु करे। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बस आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे में समय दे के आप लोग आए हमारे साथ। आप बहनों का अलग अलग शुक्रिया है कि ऐसे मौके पे हम लोगों को आशीर्वाद देने आए आप। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यही कहेंगे कि हम लोग अपने प्राणोपन से आप लोगों की रक्षा करेंगे हमेशा, जहाँ भी ड्यूटी पे रहेंगे। थैंक यू। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ CRPF ਹੈ, ਚਾਹੇ BSF ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਹਰਦਮ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵ ਦਾ क्षण ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਮ ਤੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? तकरीबन मैम 39 ईयर्स हो गया नौकरी। मुश्किल से कभी एक आधी बार मैंने मनाई होगी, मेरी बहन ने मेरे को राखी बनाई होगी। आज बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग हमें राखी बना रहे हो, तो दिल से बहुत एक इमोशनली बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए। इसलिए आप लोगों का सबका धन्यवाद। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? अभी लेटर से आ जाता था और अभी कॉल भी करते हैं, लेकिन फिजिकली आमने सामने एक आधी बार कभी याद है कि एक बार राखी बांधी है। तो 39 ईयर्स में सिर्फ एक बार बहन ने फिजिकली राखी बांधी है। थैंक यू। ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? पंजाबी नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? वेंकटेश है। वेंकटेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आंध्रा का हूँ, विशाखापट्टनम। राखी का त्यौहार वहाँ पे भी मनाया जाता है, देश में अलग अलग सारी जगह मनाया जाता है। बहनों से दूर कितने साल हो गए आपको बहनों से आपने राखी नहीं बंधी? वैसे तो मैं ज्वाइन किया फोर्स को 7 ईयर्स हो गया, तो फिर तब से कभी मतलब हो नहीं पाया। तो मतलब हम जहाँ पे भी रहते हैं उधर ही हमको बहन, अब छत्तीसगढ़ में मैं रहा इससे पहले, उधर भी क्या है गांव वाला जो भी आता है रक्षाबंधन, मतलब हमको अलग ही महसूस रहता है। चलो अब एक बहन है, बट इधर हमको आके इतना लोग आके हमारा को साथ दे के फिर राखी बांध रहे, तो फिर वो अलग ही फेस्टिवल जैसे हमको लगता था। इस बार आप मिला तो फिर हम सब परिवार इंडिया में जहाँ पे भी है हम सबको ऐसे ही मानते हैं। और आज आप आए हैं तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया है, ताकि हमको ये महसूस हो रहा है कि ठीक है बहन दूर है बट हमारा साथ और भी है इधर करके। देश की और बहनें भी हैं। अच्छा, वहाँ पे किस तरह से इस ट्रेडिशन को मनाया जाता है, इस फेस्टिवल को? वैसे तो हर जगह सेम ही रहता है, लेकिन वहाँ पर क्या कहते हैं? सेम ही रहता है जी, बस राखी कहते हैं हम भी, बट उसमें बस वही गिफ्टिंग वगैरह जैसे इधर भी होता है उधर भी होता है। और बाकी अच्छा से वो जो है तरीका सब सेम ही है उसमें। आ गई सिस्टर की? आ गई है जी, पोस्ट से आ गई है। अब वही है, अब सब अपना अपना कमिटमेंट्स पे बांधा हुआ है, बट ये महसूस नहीं हुआ है। CRPF में जितने साल रहा हम हर जगह सेलिब्रेट अच्छे से किया है। ਥੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? जी मैम, मेरा गुलाब नाम है।
कितों दे हो सर? जी सर। कहाँ से हैं? सर मैं एमपी से मैडम। मैं एमपी से। एमपी से। जी मैडम। कितने साल हो गए आपने राखी घर पे नहीं बिताई लेकिन मनाई? नहीं मैम, नहीं। सिस्टर्स आपकी बहुत है जी तो याद आती है वैसे घर पे माँ मम्मी तो बांधती होंगी या कजन सिस्टर्स बांध देती होंगी? जी जी। क्या कौन सी ऐसी याद है जो आपको याद आती है बचपन में आपने राखी मनाई है? बहुत दिन से नहीं बन पाया, मैं जब से नौकरी कर रहा हूँ जब से 10 साल हो गए, 10 साल से। जी। राखी वाले दिन फिर क्या महसूस करते हैं? बहुत खुशी लग रहा है आज का, मैं पहली बार राखी बंधवा रहा हूँ। और बस थैंक यू मैम। जी मैम। बिल्कुल खुश रहने भी चाहिए। सर क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम अमित चौधरी धर्मेंद्र सर, कहाँ के रहने वाले? और महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ मैं सर। जी सर। राखी का त्योहार देश में हर जगह मनाया जाता है, आपके लिए कितना खास है? खास ऐसा है सर, हमारे लिए दुख भरी कहानी है सर ये। क्योंकि रक्षाबंधन के दिन जैसे कि मैं छोटा था, पता नहीं, बहन जी को तो हमने देखा नहीं। उस वक्त से रक्षाबंधन के दिन ही बहन जी हमारी एक्सपायर हो गई थी, इसलिए हम राखी का त्यौहार नहीं मनाते, क्योंकि हमारे लिए बहुत दुख भरा दिन है। हम भी सोचते कि हमारी बहन होनी चाहिए थी। उसके बाद में पूरे परिवार में हम 4 भाई होने के बावजूद लड़की नहीं हुई, तो लड़की कुछ कारणवश भाई साहब से अलग हो रखी और बीटेक और आगे अभी आईएएस के लिए वो प्रिपेयर हो चुकी है। पर हमने भी उनको छोटी थी तब देखी थी। हमारे ख़ानदान में पूरे एक ही लड़की हुई, वो भी हमारे पास में नहीं है सर। इस ਭੈਣਾਂ नहीं है, असी भी ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ है, आज ਤੁਹਾਨੂੰ रखड़ी बनी। तो इन्हीं बहनों को मान के खुश रहते कि नहीं भाई, दुनिया में जितना दुख है वो कहीं नहीं है। हम सोचते कि हमें ही दुख है, तो हमसे भी कई दुखी आदमी, इसीलिए हम इसका तय दिल से ये करते हैं कि हम बताते नहीं कि हमको ये दुख है। हाँ, स्ट्रांग होना बहुत हाँ, बहुत जरूरी है। और फोर्स के लिए ऐसे तो वो ये जरूरी है कि हम ऐसी घटनाओं से दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ में कई बार ऐसी घटनाएं होती, साथ वाला बिछड़ जाता है कई कारणवश। तो इन धैर्य ही सबसे बड़ा माहौल सिखाता है, जो धैर्य रखना चाहिए फोर्स को, और मनोबल बढ़ाता है अधिकारियों के साथ में हमारे, जो कि हमारा मनोबल अप करते रहते। इसी के तहत हम इसको खुशी के तौर पे लेते हैं, जो कि जिंदगी में दुख है उसको कष्ट नहीं होने देते सर। हाँ, चाहे हम घर पे होते, मौसी की लड़कियाँ बहुत सारी आती है, पर हाँ राखी बांधती नहीं है, खाली गांठ नहीं बांधती, क्योंकि उनको भी पता है कि एक दुखद घटना इनके परिवार में घटी है। पर हमारा उनकी तरफ से वो अपना ये करते, हम हमारी तरफ से कलाई हमेशा रक्षा के लिए आगे रखते। अच्छी बात कही आपने। सर की कितों ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਹੈ ਜੀ। राखी कितने साल हो गए मनाई नहीं? नहीं लास्ट ईयर गया था जी मैं। हाँ, इस बार भी देखना शायद मौका लगे। जाओगे नहीं जाओगे? जी हाँ, जाना चाहते जी बिल्कुल। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓਗੇ ਰੱਖੜੀ ਤੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। कोई नहीं। हाँ जी सर, कितों दे रहने वाले? नमस्ते मैडम, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ मैडम। कितने साल से आपने राखी नहीं मनाई? राखी तो हो गए जी 20 साल हो गए सीआरपी में नौकरी करते हुए, आज तक तो नहीं मनाई। ने कभी कहा नहीं कि आखिर क्यों त्योहार वाले समय आप क्यों नहीं आते हो या क्यों नहीं? बोलते हैं मैडम, बोलते हैं, पर उनका आप भी हमारी बहनें ही हो, बहनों के समान ही हो, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। पर ऐसे हमारे को डिफ़िकल्ट एरिया में रहने के कारण कई बार नहीं होता है, नहीं जा पाते हैं त्योहारों में। और भी जवाबदारियां घर की हैं, तो उन जवाबदारियों में जाते हैं। जैसे कोई किसी की शादी है, कोई घर का कोई दुख बीमारियां हैं, इनमें ही चले जाते हैं इमरजेंसी में। त्यौहार हमारे लिए या तो रोज़ ही त्यौहार है या तो कभी भी नहीं है। आज ਜਿਹੜਾ दिन है जब याद कर दो की याद आता है सब तो पहला? याद आता है जी, आप लोग आ गए, आप लोगों की बहुत मेहरबानी है। आप अपना टाइम निकाल के आए, तो हमारी सारी यादें आपने दूर कर दी। आपके आने से हमारे को खुशी है, और इसी में हम खुश हो गए कि हमारी बहनें ही आई हमारे पास।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? सहारनपुर यूपी मैडम। तो कितना की मायने रखता है रखड़ी का त्यौहार ਤੁਹਾਡੇ वास्ते? मैडम ये त्यौहार बहुत मायने रखता है और मैं भी 6 साल से त्यौहार नहीं मना पाया घर पे, और 6 साल बाद यहाँ पे मना पा रहा हूँ। पिछली बार भी काफ़ी बहुत का मौका मिलता है कि हम यहाँ मना पाते हैं मैडम, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 51 बटालियन का, यहाँ पे आके मैं त्यौहार मना पा रहा हूँ। क्या कौन सी याद ऐसी बचपन की आपको राखी की याद है जो आप हमेशा अगर नहीं भी जा पाते हो तो याद रहता है? मैडम ऐसे तो कोई याद नहीं है, हर त्यौहार अच्छे से घर पे होता है। सिस्टर है मेरी, एक ही सिस्टर, में सिस्टर अकेला ही भाई हो, बहुत मिस करते सिस्टर मेरे को कि भाई इस बार भी नहीं आ पा रही छुट्टी पे लेके। तो आपको पता है डिफेंस का है तो नौकरी से टाइम पर नहीं जा पाते घर पे, बहुत दिक्कत होती है मैडम। रात बहनें आई हैं यहाँ पे? जी बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू बोलना चाहूँगा मैडम बहन को मैं कि उन्होंने समय निकाल के हमारे पास आई, हमको राखी बांधी, बहुत अच्छा लगा मैडम। सर कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कार्तिक दास है। कार्तिक जी, राखी का त्यौहार बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप लोग वैसे देश की सेवा करते हैं लेकिन अपने घर को इतना समय नहीं दे पाते। आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहती है, बहुत मेंटल जब आप लोगों को चाहिए भी होता है सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये वाला जो त्यौहार है जब आप इसको याद करते हैं आपको क्या याद आता है? राखी का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार है। ये त्यौहार भारतवर्ष में बहुत दिनों से मनाया जा रहा है। ये खास करके रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया में 1905 में जब बंगो भंगों का बाद ये गंगा का किनारा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई बहन सभी को मिला के सभी मिल के एक दूसरे को हाथ में राखी पहनाई थी। राखी का त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार है। और जो हमारी जो घर में बहनें हैं, मेरा भी एक बहन है, वो कभी कभी राखी भेजती थी। शुरू में राखी भेज दी थी, हम पहन लेते थे एक दूसरे से, जब पहना दे भाई तू पहना दे। तो पोस्टिंग ऐसी जगह हुई होगी जहाँ राखी नहीं पहुँचती है ना, कोई बार ऐसा हुआ नहीं पहुँचती थी। हम त्रिपुरा में रहा, कोई पहुँचती थी भी थे पर हम त्यौहार का छोड़ के 7 दिन बाद पहुँचा या 10 दिन पहले पहुँच गया। कभी तो 10 दिन पहले पहुँच जाए तो कभी बाद में पहुँचे, ऐसे होता था। कई बार ऐसे हुआ है। अभी आजकल 1-2 साल से बहन भेजा भी नहीं है, क्योंकि हम कभी बोलते हैं यार तू भेजता है, कभी पूछता है कभी पूछता नहीं है, जब आएंगे तभी पहनाना। बहनों का गिफ्ट पक्का रहता है? हाँ याद तो आती है, तो रहता है। मेरे से बड़ी है, मैं छोटी नहीं, मेरे से बड़ी है बहन मेरा। अच्छा, कोई गीत गाएंगे राखी पर? नहीं मैडम, मेरे को गीत तो कोई नहीं आ रहा है मेरे को, गीत नहीं गा पाएंगे। तो भाई अच्छा लगा। मैं ये कई बार हमारी बहन जी हमारा आसाम में, मैं लगातार 8 साल था आसाम में, कई बार आया है, हमारे साथ मिला है, राखी पहना है, फोटो। बहनें आपके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार हम त्यौहार रह जाता है तो गलबात करते हैं। होरा नालवी की नाम है जी? मेरा नाम कंवर सिंह चंदेल है। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। नज़दीक वैसे ज़्यादा दूर नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको घर नहीं गया? मैम मुझे अप्रॉक्स 3 मंथ हो गए हैं जो मैं घर। जी मैम। राखी के त्यौहार हमेशा मनाए हैं या घर वालों से दूरी रहे? मोस्टली मुझे लगता है शायद मैं 15-16 साल जॉब हो गई तो 1-2 त्यौहार शायद मैंने मनाया है घर में, अदरवाइज़ नहीं मना पाया कभी। ऐसा मौका लगा ही नहीं कि मतलब फिर छुट्टी भी लिमिटेड है तो सारे त्यौहार हम अटेंड नहीं कर सकते हैं। बहनें क्या कहती हैं? बहनें मेरी शुरुआत में थोड़ा लड़ाई झगड़ा करती थी। मेरी एक्चुअली में 7 बहनें हैं। 7 बहनें के एक भाई हो आप? हाँ, मैं 7 बहनों का एक भाई हूँ। तो पहले थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता था यार, लेकिन कुछ दिनों बाद समझ गई कि मेरा जॉब क्या है। शुरुआत के 4-5 साल में थोड़ा मुश्किल होता था कि भैया आप आते नहीं हो, लेकिन अब उन्हें पता है कि नहीं इसका जॉब किस टाइप का है, मतलब समझती हैं अब इस बात को। कौन सी ऐसी याद है जो राखी की आपको अभी तक याद है घर के बारे में जब आप सोचते हैं? मैम एक थोड़ी अच्छी सी याद है कि मैं एक्चुअली में सभी बहनों से सबसे छोटा ही था मैं, तो मुझे सबको पैसे देने पड़ते थे अपने बहनों को। तो लेकिन मुझे दुख होता था, मैं अपनी बहनों को पैसे दे रहा हूँ तो बाद में उनको बोलता था कि मेरे को वापस दे देंगे आप पैसा। तो मेरा लड़ाई झगड़ा होता तो अच्छा लगता था, मतलब वो। हाँ, कोई गाना गाना चाहेंगे? हाँ गा भी सकता हूँ। गा नहीं सकता, गा लीजिए। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाख हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको रखड़ी का त्यौहार। थैंक यू मैम, थैंक यू।
ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? हिमाचल प्रदेश जी ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ। जी जी ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 2 बार में रखड़ी दे गया जी 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 अभी तक 18 साल हो 19 साल रनिंग है मेरा तो 16 साल अभी बाहर से कर क्या कहती हैं? बहनें कहती हैं कि चलो देख लो छुट्टी मिलती तो आ जाओ नहीं सके हाँ जी आज बहनें आई हैं यहाँ आपको राखी बांधने। बहुत बहुत खुशी है हमारे लिए कि चलो घर में नहीं पहुंच पाए थे ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਮੁਝੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਐਦਾਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। But ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ नहीं नहीं हमें खुशी है कि जैसे आप हमारा सहयोग करते तो अच्छा लगता है हमारे को ऐसा कुछ नहीं है आज हमें बहुत खुशी हुई जैसे आप आए तो हम आपका धन्यवाद ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸੰਗਰੂਰ ਪਿੰਡ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਰੱਖੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 20ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਏਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 2-4 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਵਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। बहुत बहुत इमोशनल ये मोमेंट है बहुत इमोशनल मैं सवाल भी पूछा है पर अपनी भैन की किहड़ी यदि याद है जो तुहानू याद आती है हमेशा? ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਬਚਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ पहुंच जाते हैं भैनों ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਵਕਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਣ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ बहुत बहुत मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं सोनू भी धन्यवाद जी पाजी की नाम है जी? जी राकेश कुमार कहाँ के रहने वाले? यूपी जी। कौन सा त्योहार है कितना साल हो गया आपको रखड़ी नहीं बनाई? तकरीबन मैम हो गया 3 साल। 3 साल 3 सालों से आपको राखी नहीं बनाई। बहन की राखी आ गई? हाँ जी हाँ जी। साथ में कोई चिट्ठी लिख के दी है? चिट्ठी तो नहीं मैम फ़ोन आया था तो हाँ वीडियो कॉल किया और मतलब पार्सल कर रखा है अभी तक नहीं आया और बड़ा भाई भी फौज में है तो मतलब थोड़ा नॉर्मल साहब है। आपको कौन सी ऐसी याद है बचपन की जो राखी की आप सोच रहे हैं अभी आपके दिमाग में आ चल रही है? बहुत इमोशनल ये मोमेंट है कुछ शब्द भी नहीं होंगे कई बार कुछ कहने ਦੇ ਲਈ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? अब्दुल रशीद, रहने वाले हो? जम्मू कश्मीर जी। कितने साल हो गए आपको राखी नहीं बंध रही? लगभग 18 साल से नहीं 18 साल लगभग जी। जम्मू में कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू से जी। तो बहनों की राखी पहुँच गई? कैसे पहुँचेगी लेकिन चलो हम यही बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि खुश रहें वो भी और हमारे लिए भी आगे दुआएं करते रहें कि हम भी ठीक से रहें बस। वो याद है बचपन में बहन की जो अभी तक याद आती है? बहनें तो याद ही रहती हैं हमेशा। शरारत ऐसी जो आप कभी नहीं भूल सकते? नहीं इस तरह की तो कोई ऐसे नहीं। थैंक यू। मुबारक हो आपको राखी। बिल्कुल जिहड़ी है
ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा ऐसे जी रमेश थापा। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मैं इधर ही चंडीगढ़ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਮगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰੱਖੜੀ ਜੀ? ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ठीक। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, सारे संसार में संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, पैर के साथ ये संसार बांधा। थैंक यू। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ मेरी नौकरी 36 साल हो गई है और 36 साल की नौकरी में मेरे को 2 या 3 बार बहन से राखी बांधने का मौका मिला है। अगली साल मैं सुपर नेशन जा रहा हूँ, अभी एक ही बहन है हम 4 भाइयों के बीच में और राखी बंधाते रहेंगे। हाँ जी, 1 साल रह गया? 1 साल रह गया। अगली जो रक्षाबंधन है अपने घर में मनाऊंगा। आज यहाँ बहनें आई, बहुत अच्छा लगा। आप बहनों से ऐसे मौके कई बार मिले। मैं रियासी में बिड्डा में था तो वहाँ भी हमारी कुछ बहनें आई, उन्होंने राखी बांधी, तो ये परंपरा ऐसी चलती रहे सीआरपी में, हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद हमें आपका करना चाहिए कि आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारे ही देश की रक्षा भी। बहुत हम आप जैसे देश की रक्षा है वैसे आप हमारी बहनों की भी रक्षा करेंगे। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम हरेंद्र कुमार, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ वाले बिहार से जी। राखी का त्यौहार बहुत इमोशनल होता है सभी के लिए, हर कोई याद करता है इस त्यौहार को, अपनी बहनों को याद करते हैं या जिनकी नहीं भी होती हो लेकिन फिर भी इमोशनल आप हो जाती है क्योंकि आपको कज़न सिस्टर्स बांध देती है। आप इस त्यौहार को याद करते हैं, सबसे पहले क्या ख्याल आता है? सबसे पहले तो बांध के भी याद आता है, भाई बांध के बचपन का प्यार आता था। किस तरह से मनाते थे बचपन में? बचपन में वही जैसे यहाँ बनाते हैं अक्सर मनाते थे। अब तो अभी 33 साल सर्विस हो गई, 2-3 बार जाने का मौका मिला। और गिफ्ट देते हैं, जब बहन को जोता दे देते हैं। इस रिश्ते को सभी रिश्तों में सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है जी। आप जब याद करते हो उस राखी को, जब आप नहीं पहुंच पाती अब तक राखी, फिर कैसा महसूस? बहुत खराब लगता है, लेकिन आप बहन जैसे का आके बांध देते हैं तो थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाती है। ਤੇ ਦਿਲ ਕੋ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਵੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ 51 ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ? मुझे 23 साल हो गया सीआरपीएफ में नौकरी करते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि कभी हम पहुंच पाए हैं घर में रक्षाबंधन के त्यौहार पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यूटी पे रहते हुए भी हमें कोई ना कोई बहन आके राखी बंधाते रहे हैं। जैसे इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ में था कोबरा बटालियन में, तो वहाँ भी बहनें आई थी हमारे कैंप में और वहाँ पर रक्षाबंधन के दिन जो हमें राखी बांधी गई, हमारे भाइयों को भी, हमारे साथियों को। और यहाँ भी जैसे आप लोग आए हैं और हमारी बहनें आई हैं यहाँ पर रक्षाबंधन में राखी बनाने के लिए, तो हमें बड़ी खुशी है। हम कोशिश करते हैं कि सबको हम छुट्टी दें, लेकिन ड्यूटी ऐसी रहती है कि सबको हम छुट्टी नहीं भेज पाते हैं। तो जितने मैक्सिमम को हम छुट्टी भेज पाते हैं उनको छुट्टी भेज देते हैं, ताकि वो अपनी बहनों से रक्षाबंधन में राखी बंधवाएं। और जो नहीं जा पाते तो उनको, जैसे आप लोग आते हैं, आप हमारी ये बहनें आई हैं, तो वो उनसे भी लेते हैं कि ये भी हमारी बहनें हैं। हिंदुस्तान की जितनी लेडीज़ हैं वो हम सभी को हम अपने बहनें मानते हैं फोर्स में, इसलिए फोर्स में रहते हुए। ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੜੀ ਆ ਗਈ ਵੈਸੇ? हाँ, रखड़ी आ गई है। विकल्प ਬੰਨੇਗਾ?
अब खुद बांधेंगे हम घर में ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ। आपस वापस हाँ जी जी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਮੈਮ? हाँ बचपन में होता था कि भाई कब ये आएगा, क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन आएगा। बहनों को भी ये रहता था कि पता नहीं भाई क्या देंगे रक्षाबंधन के दिन, तो ये दोनों तरफ से रहता था कि भाई हमें ये रहता था कि बहनें रक्षाबंधन में राखी बांधेगी और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन क्योंकि हम ऐसे सर्विसेज में हैं कि आप हर वक्त जो हर साल नहीं जा पाते हैं, दुख तो होता है, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ आएँ तो उससे जो है कंपनसेट हो जाता है कि चलो हमारी बहनें यहाँ भी हैं। और क्योंकि फोर्सेस में तो हमारे लिए सब बहनें हैं, हिंदुस्तान की जितनी भी लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं वो सभी हम हमारी बहनें मानते हैं हम सभी को, तो इतना खलता नहीं है उतना। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट मेरी जो सिस्टर हैं वो कल पहली बार मेरे को 21 साल की नौकरी में पहली बार वो आएंगे जब वो मुझे कल राखी बांधेंगे। सो अच्छी एक फीलिंग आ रही है अभी से ही, और उसको आपने तरोताज़ा कर दिया कि सिस्टर्स मेरे को यहाँ पे खुद आई राखी बांधने, तो आई एम वेरी मच ग्लैड कि आप लोगों ने ऐसा इनिशिएटिव लिया। थैंक यू वेरी मच। 21 सालों में पहली बार राखी बंधवाई। हाँ, मैं अपनी सिस्टर से अपने आप बनवाऊंगा, नहीं तो मेरी तो हमेशा डाक से ही आती है मेरी राखी। कहाँ के रहने वाले से? मैं पानीपत का ही हूँ। लोकल होते हुए भी पहली बार आप इतने टाइम बाद? हाँ, ये फर्स्ट टाइम मेरी चंडीगढ़ में पोस्टिंग, अदरवाइज मैं हमेशा बाहर ही रहा हूँ। चंडीगढ़ में पास में पहली बार आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद ਤੁਹਾਨੂੰ रखड़ी। थैंक यू आप सभी को, सिस्टर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इतना अच्छा हम लोगों को प्रोत्साहित होते हैं हम लोग इस चीज़ों को करके। तो जो हमें लगता है कि हम सिस्टर के पास नहीं पहुंच पाए हैं, तो सिस्टर्स हमारे पास पहुंच गई हैं, इट्स ऑल द सेम। बहुत बहुत शुक्रिया ਮੈਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ? बहुत अच्छा महसूस होया। खुद मेरे ब्रदर दोनों बाहर है, यूएसए में है, तो मैंने रखड़ी बन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा। ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਈ ਜਵਾਨ? बहुत ज़्यादा सच नाल इदां ही लगता सी अपने ब्रदर कोले खड़े हैं। ਮੋਨਿਕਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਭਰਾ ਜੋ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਸਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂडेंस डे ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी ड्यूटियाँ ऐसी होती है कि आपको कुछ चीज़ें जो है डिप्लॉयमेंट में जाना पड़ता है, तो कुछ परसेंटेज हम छुट्टी भेज पाते हैं। लेकिन ऐसे मौक़ों पे हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को छुट्टी भेजा जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त के आसपास आता है इसलिए छुट्टी नहीं मिल पाती। तो छुट्टियां तो हम देते हैं मैक्सिमम लोगों को, जितना हम कर सकते हैं सभी को कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोग जाएं अपने यहाँ। जैसे अभी पंजाब में डिप्लॉयमेंट इस यूनिट का, तो आसपास के ऑलमोस्ट सभी को हमने छुट्टी भेजा है ताकि वो कम से कम वो लोग जाके अपने बहनों से राखी बंधवाएं। कई लोग अजिहे होंगे बहुत दूर रहते नहीं पहुँच पाते। जी जी हाँ, तो उनको अगर वो जाना चाहते हैं, पहले ही प्लान कर रखा है, तो उनको भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भेजते हैं, कोशिश करते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने बहनों के पास पहुँचे। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਪਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਮ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ
ਅਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।